हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजीव कुमार। वेलकम टू ज्ञान बुद्ध एकेडमी। आज का सीरीज़ बहुत स्पेशल है उन तमाम बच्चों के लिए जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उन वो सारे बच्चे जो इंग्लिश के वो कैब वाले सेक्शन में अपने आप को उतना बेहतर नहीं पाते, उनके लिए ये सीरीज़ है। हमारी कोशिश होगी कि पिछले 10 साल में जितने भी साइनो एंटो पूछे गए हैं वो हम आपको एक वीडियो में करा दें। तो थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहें और सारे वर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो यू शुड राइट डाउन, आप मेक अ नोट्स और रिवाइज इट एवरी डे। ये सारे वर्ड्स किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिनोनिम्स का सीरीज़ है, इसके बाद एंटोनिम्स का आएगा और ये 10 साल के पूछे हुए एसएससी के क्वेश्चन हैं। सो आई वॉन्ट यू टू डू इट, लेट्स डू इट। तो आपको सबसे क्लोज मीनिंग ढूंढना है, मैं आपका मीनिंग बताते चलूँगा और आप खुद भी बनाएं और देखें कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मजाक उड़ाने लायक है। बोलते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट बहुत एब्सर्ड था, मतलब रिडिकुलस था, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। एब्सर्ड के और भी जो ऑप्शन और भी दिए हुए हैं आप देख लें। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? जो आदमी किसी भी काम में ग्रेट एफर्ट लगाए, शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क एंड ड्यूटीज, दैट इज अ डिलीजेंट। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? क्विक रिप्लाई, ब्रिस्क रिप्लाई। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, द थिंग्स इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड्स पे। सोलिटरी, ये वर्ड सॉलिट्यूड से बना है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? जहाँ भी सोलो वर्ड है उसका मतलब होता है अकेले। बोलते हैं ना कि तब जो ये आर्टिस्ट है वो सोलो परफॉर्मेंस देता है, मतलब अकेले परफॉर्मेंस देता है। डुओ, सोलो, ऐसे आप सुने होंगे। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, तो सोलिटरी उससे बना है। तो आप अकेले के लिए इसमें एक वर्ड है लॉनली, तो आप इस पर लॉनली इसको ऑप्शन करें। अब बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री का मतलब है जो अपनी इच्छा से हम करते हैं। बोलते हैं कि मेरी शादी जो है वो मेरे मन मर्जी के खिलाफ हो गई, तो इनवॉलेंट्री, राइट। और मर्जी से हुई तो वॉलेंट्री। तो ये सब्टल का मतलब छोटा होता है, सैड। तो सॉलिटरी का मतलब है लॉनली था। पैसिफिक, ये पीस वर्ड से बना है। पैसिफिक जैसे हम बोलते हैं ना, कैसा महासागर है? प्रशांत महासागर, ये बहुत शांत। तो इसके लिए देखिए पीसफुल वहाँ वर्ड इसके लिए एकदम एग्जैक्ट होगा, राइट। बाकी के भी बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बड़ा, कोई ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा हो, एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स, दैट इज एक्सटेंसिव। डीप का मतलब गहरा होता है और वाइड का मतलब, तो समझ ही गए। फेच का मतलब होता है किसी को बुलाना, राइट, या किसी को ऑर्डर देना। तो बुलाना, किसी को ऑर्डर देना, यहाँ पर दो। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि दो दो वर्ड हैं, एक है ब्रिंग और एक है फेच, एक ऑर्डर। पर यहाँ पर सही आंसर ब्रिंग होगा। फेच का रियल मीनिंग होता है किसी को बुला कर लाना, दैट इज़ अ ब्रिंग समबडी। अस्कूप एक नया वर्ड है, वो आप देख लें। अस्कूप का मतलब होता है टू मूव और लिफ्ट समथिंग, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं कि समथिंग लाइक अ स्कूप, राइट। टेक का मतलब होता है लेना, तो इसमें सही आंसर ब्रिंग होगा। स्कैटिसी, ये बेसिकली हमारे ह्यूमन इमोशंस का द हाईएस्ट पॉइंट है। किस तरह का हाईएस्ट? ध्यान से समझें। जब हम बहुत खुश होते हैं, वी आर वेरी प्लेजेंट, आर एक्सपीरियंस बिन वेरी प्लेजेंट, तो कैसा होगा? स्कैटिसी, राइट। तो फीलिंग ऑफ स्कैटिसी, जब आपकी शादी हुई थी विथ योर बिलव्ड, तो क्या कहते हैं? आई वॉज स्कैटिक दैट टाइम, राइट। तो बहुत ज़्यादा खुश होना, तो उसके लिए क्या होगा? जॉय, ठीक, ब्लिसफुलनेस, राइट। एक्सट्रीमिज्म का मतलब आप समझते हैं, कोई चीज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाए। और इकोनॉमी का मतलब आप जानते हैं। एक्लिप्स का मतलब भी पता ही है आपको, सोलर इक्लिप्स, ये ना। अगला वर्ड है क्लेडेंस्टाइन। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसा ऑपरेशन जिसको कवर्ड ऑपरेशन बोलते हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन तो छुपा हुआ हो जो दुनिया को नहीं पता हो, सीक्रेट ऑपरेशन, तो इसके लिए सही वर्ड अब तो आपको पता ही चल गया होगा, सीक्रेट इसके लिए सही वर्ड है, राइट। अब आप देखें, डेंजरस फैमिली यूजफुल आपको पता ही है। बारबरिक का मतलब क्या है? बारबरिक का मतलब होता है बहुत क्रूर,
इतना क्रूर कि उसका क्रूरता का कोई सीमा नहीं है, दैट इज़ बार्बरिक। मोस्टली जो टेररिस्ट होते हैं बार्बरिक इन देयर नेचर, वो किसी का कत्ल कर देंगे, रेप कर देंगे, दैट इज़ द वे। तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा फिर, सही वर्ड क्या होगा? तो उसके लिए सही वर्ड होगा अनसिविलाइज्ड, राइट। थ्रोनी का मतलब तो पता ही है आपको, ओके। तो इसके लिए सही वर्ड है अनसिविलाइज्ड। और भी बाकी वर्ड्स आप देख लें। प्री मेडिएटेड का मतलब होता है कि प्लान इन एडवांस। जैसे नया साल आ रहा है तो प्री मेडिएटेड प्लान मतलब जो पहले से किया गया हो। बार्बर्स का मतलब आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शॉप है जहाँ आदमी अपना बाल कटाता है, बार्बर शॉप। थ्रोनी का मतलब भी आप जानते ही हैं, थ्रोनी का मतलब होता है कॉजिंग डिफ़िकल्टी और डिसएग्रीमेंट, ठीक है। कैसा एग्रीमेंट था? थ्रोनी एग्रीमेंट था, जो हमको पसंद नहीं था। एक कम उम्र की लड़की को एक बड़े उम्र के व्यक्ति से अगर शादी करा दी जाए तो कैसा होगा? थ्रोनी। बट ये आंसर नहीं है, आंसर अनसिविलाइज्ड होगा। हडल का मतलब क्या होता है? आपके जीवन का सबसे बड़ा हडल क्या है? तो फॉर मी इट्स माई माइंड, इट्स ऑलवेज मूविंग इधर एंड इधर, सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू। बट हडल का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो इस वर्ड में रुकावट का सही जो अगर वर्ड होगा ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल इन माई लाइफ इंक्लूडिंग करियर और एज एंड ऑल दैट। सस्पिशन का मतलब क्या है? सस्पिशन का मतलब होता है किसी पे शक करना, राइट। अ फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल एंड डिसऑनेस्ट, दैट इज सस्पिशन, ठीक है। और अपोजिशन का मतलब तो आपको पता ही है, टू अपोज समथिंग। अपोजिशन की पार्टी होती है गवर्नमेंट में, राइट। अभी अपोजिशन पार्टी जो है वो कांग्रेस है। डिटर का मतलब क्या होता है? डिटर का मतलब भी वही है, रोकना। जैसे जब आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझे, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाते हैं? फॉर अ डिटरेंट। डिटरेंट मीन्स व्हाट? टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग और कंटिन्यू डूइंग समथिंग। पाकिस्तान को डर में रखने के लिए हम लोग ये बनाए है ना, तो इसको बोलते हैं डिटरेंट। तो इसके लिए सही वर्ड होगा हिंडर। और बाकी जो वर्ड्स हैं उसको देख लें। डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी भी प्रपोजल को आप डिसअप्रूव कर रहे हैं, या टू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज़ नॉट गुड और सुटेबल, दैट इज डिसअप्रूव, ठीक है। आई डिसअप्रूव द फैक्ट, ना हमको पसंद नहीं है ये, राइट। अच्छा, साइनो के वर्ड में ये एंटो क्यों पूछ दिया, ठीक है। एक दो मिस्टेक है, आप इसको ये कर लें। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? प्रेस्टीज का मतलब आप जानते ही हैं, तो कोई भी चीज़ जो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये वो वाला प्रेस्टीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इज्जत वाला। आप कहते हैं ना कि हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, इज्जत, है ना। तो मतलब सिग्निफिकेंट, तो इसका उल्टा क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट, राइट, सॉरी। और आगे बढ़ते हैं। वेनिस। वेनिस का मतलब क्या होता है? वेनिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपकी नज़रों से गायब हो जाए, राइट। जैसे टू डिसअपियर सडनली इन अ वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन। बोलते हैं कि जादूगर जो है वो ऑल ऑफ सडन चिड़िया को गायब कर दिया, राइट। तो वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, ठीक। तो इसके लिए फिर क्या कहना, अब आप समझ ही गए होंगे। डिसअपियर इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है। अब यहाँ ध्यान से देखें बाकी सारे वर्ड्स को। डिक्रीज का मतलब आप जानते ही हैं, डिक्रीज का मतलब है दिन प्रतिदिन कम होते जाना, राइट। तो डिक्रीज हो गया। इनसर्कल का मतलब आप जानते ही हैं, टू सराउंड समबडी और समथिंग कम्प्लीटली इन अ सर्कुलर शेप। और रिवील का मतलब तो आपको पता ही है, टू मेक समथिंग नोन और टू समबडी, दैट इज रिवील। बहुत लंबे समय से आपका अफेयर चल रहा था, नाउ इट्स टाइम टू रिवील इट। शादी हो गया तो सबको पता चल गया। तो रिवील का मतलब होता है कि जिसको आप छुपा के रखे हों और किसी को आप शो कर रहे हैं, ठीक है। अस्प्यूरियस, अस्प्यूरियस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नकली। बोलते हैं ना कि क्या उड़ीसा में बहुत सारे लोग नकली शराब पीने से मर गए। अस्पुरिशियस लिकर, अस्पुरियस लिकर। तो इसके लिए नकली के लिए अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड होगा एग्जैक्ट वर्ड। तो फेक, सिंसियर, स्पॉन्टेनियस एंड मॉडेस्ट। तो आप ध्यान से देखें इसको, इसके लिए सही वर्ड होगा फेक, ठीक है। नॉट जेन्युइन, फॉल्स और अपियरिंग समथिंग इज नॉट, दैट इज स्प्यूरियस, राइट। और मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है?
मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत, वो बोलते हैं ना क्वेश्चन कैसा आया था, तो मॉडरेट था। उस वैसे ही एक जस्ट वर्ड है मॉडेस्ट, नॉट, ठीक है। तो मॉडेस्ट का मतलब आप समझ गए, नॉट वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव, इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मॉडेस्ट, ठीक है। और अगर इंसान के लिए बात करें कि अगर मॉडेस्ट है तो क्या बोलेंगे, नॉट टॉकिंग मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज़, दैट इज़ मॉडेस्ट। जैसे जो लोग बहुत महान होते हैं वो कभी अपने बारे में बात नहीं करते, क्योंकि दुनिया उनके बारे में बात करती है। और जो लोग कुछ नहीं होते वो अपने बारे में फेंकते रहते हैं, जो मेरे चाचा विधायक हैं। तो ये है मॉडेस्ट होना, मतलब अपने बारे में बात नहीं करना। स्पॉन्टेनियस रिप्लाई कैसा रिप्लाई होता है, जो बिना सोचे समझे अगर आप किसी को कुछ बोल देते हैं, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। बोलते हैं कि से वो कुछ भी बोल देता है यार, है ना। तो हाउ ही रिप्लाई, स्पॉन्टेनियसली, राइट। तो एक ये सारे वर्ड आप समझे। अब देखिए वर्ड है डिमाइस, ठीक है। तो डिमाइस वर्ड का मतलब क्या है, डिमाइस वर्ड का मतलब होता है डेथ हो जाना, राइट। तो डेथ तो इसके लिए सही वर्ड है, तो आप डेथ पे क्लिक करें। लेकिन बाकी सारे वर्ड्स पे देख लेते हैं। मिस फॉर्चून का मतलब क्या, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, तो मिस फॉर्चून का मतलब क्या होगा, बैड लक। मिस फॉर्चून का मतलब होता है कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट और अ कंडीशन, दैट इज़ अ मिस फॉर्चून, समझ गए। जैसे जेएसएससी का एग्ज़ाम के पढ़ने वाले जो लोग हैं, इट मिस फॉर्चून फॉर देम, राइट। कभी होता ही नहीं टाइम से, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, बट सच्चाई तो ये है। और डिवाइस का मतलब क्या है, डेथ, फेल्योर, ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब आपको पता है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बहुत अच्छा वर्ड है, 175 नंबर देखें। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है, इसका मतलब ही मिसफॉर्चून नहीं है, राइट। दो दो वर्ड मिसफॉर्चून से, इतना नेगेटिव वर्ड आ रहा है बार बार, ठीक है। पता है कि आपके लाइफ में एडवर्सिटी क्या है, इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, जो रियल मैन होते हैं उनका जो टेस्ट है वो टाइम ऑफ एडवर्सिटी होता है। तो डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को एडवर्सिटी बोलते हैं, तो आप नोट डाउन कर लें इसको। अपोनेंट कौन होते हैं, अ पर्सन दैट यू आर प्लानिंग और फाइटिंग अगेंस्ट इन अ गेम, दैट इज़ अपोनेंट। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपके अपोनेंट बहुत सारे लोग होंगे, राइट। हॉस्टैलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडली और अग्रेसिव फीलिंग फॉर समबडी, हॉस्टैलिटी। जैसे पाकिस्तान जो है बहुत हॉस्टाइल है भारत से, ठीक। मंडेन का मतलब क्या होता है, मंडेन का मतलब होता है क्या, मंडेन का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक, और एक्साइटिंग, डल, बोरिंग, दैट इज़ अ मंडेन। जैसे कभी कभी मैथमेटिक्स जब नहीं बन रहा होता है तो इट्स अ काइंड ऑफ मंडेन थिंग, लेकिन जब बन रहा होता है तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता। तो इसके लिए मंडेन के लिए फिर कौन सा सिनोनिम्स होगा आप बताएं। मोर्टल, मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी, म्यूजिकल आपको पता ही है, जो कनेक्टेड विथ म्यूज़िक, तो वो तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑर्डिनरी, राइट। आगे बढ़ें। एंटागोनिस्टिक, ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, और अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोज समबडी और समथिंग, दैट इज एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट एक ऐसा आदमी है जो किसी चीज़ को बहुत अपोज करता है, ठीक है, तो एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो नॉन बिलीवर, ट्रबल मेकर, ट्रबल शूटर या अपोनेंट, कौन सा वर्ड सही होगा। देखिए आपके दिमाग में दो वर्ड्स आ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नॉन बिलीवर भी कह सकते हैं और अपोनेंट भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट यहाँ पर अपोनेंट होगा। नॉन बिलीवर इसलिए नहीं कि नॉन बिलीवर सपोर्टर हो या नहीं हो ये नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्टिक जो होता है वो अपोनेंट ही होता है। चाहे गवर्नमेंट कितना अच्छा काम क्यों नहीं कर रही हो, जो एंटागोनिस्टिक लोग होंगे वो अक्सर बुराई करेंगे। ऐसा नहीं है नॉन बिलीवर है, पर उनका एक ही काम है बुराई करना, तो ये उनके ऐसे लोग को एंटागोनिस्ट बोलते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द बॉदर, कहते हैं ना, डोंट बॉदर अबाउट इट, इसके बारे में मत सोचिए, चिंता मत करिए, ये वर्ब है और ऐसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
बॉदर का क्या है? टू मेक द एफर्ट टू डू समथिंग और टू टेक द ट्रबल टू डू समथिंग। इसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड है बिसेट, राइट। तो सही इसका क्या होगा? बिसेट। ठीक है, रट जाए इसको। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है बिसेट। ठीक है, टेक द ट्रबल टू डू समथिंग दैट द बिसेट, राइट। इनग्रॉस का मतलब क्या होता है? बोलता है ना कि वो अपने ही विचारों में खोया हुआ है। ही इनग्रॉस्ड इन स्टडी, ही इनग्रॉस्ड इन मेडिटेशन, है ना। तो इसका मतलब है कि ही इनग्रॉस्ड इन हिज थॉट, वो अपने विचारों में खोया हुआ है। तो इसके लिए सही वर्ड क्या होगा? एब्जॉर्ब इसके लिए सही वर्ड है, राइट। अब बाकी वर्ड भी देख लें। डिसमिस का मतलब होता है टू डिसाइड दैट समबडी और समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डिसमिस, राइट। उसके बाद एक और वर्ड है इंडेंजर। तो इंडेंजर का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को ऐसे सिचुएशन में डाल देना जिससे जिससे उसके हार्म पहुंचाया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है, दैट इज इंडेंजर। एब्जॉर्ब का मतलब पता ही, डिसमिस का मतलब पता ही। आगे बढ़ें। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। ऐसा एक स्टेट है, टू अ स्टेट फॉर्मली दैट समबडी इज नॉट गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, दैट इज ऑब्जॉल्व। ये वर्ब है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए सही वर्ड ढूंढें। इसका मतलब है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि डिसाइड कर लेना ऑफिशियली कि ये आदमी अब गिल्टी नहीं है, किसी को दोष से या पाप से मुक्त कर देना, ठीक है, एब्जॉल्व। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? एक्यूट। तो आप इसका आंसर 3 होगा, 180 का। और एक बात और समझे, इसमें और दो वर्ड हैं, विदहेल्ड एंड कंज्यूम। तो कंज्यूम का मतलब तो आपको पता ही है, टू यूज समथिंग, है ना। जैसे हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाते हैं, फ्यूल का हम कंजम्पशन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ कंज्यूम। और विदहेल्ड का मतलब क्या होता है? टू कीप बैक और टू रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग टू सम। आप नोट्स हम मांगे अपने दोस्त से और वो नहीं दिया, दैट मीन्स आई विदहेल्ड, है ना, मना कर देना। अगला वर्ड है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन वर्ड का मतलब होता है असाइनिंग टू अ कॉज और सोर्स एट्रीब्यूशन, राइट। तो एट्रीब्यूशन इसके लिए सही वर्ड है, राइट, ठीक है। किसी को असाइन कर देना। क्योर का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी का रोग ठीक कर देना। और डिस्क्रिप्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जैसे हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन रहता है, राइट। तो याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं। टॉयल का मतलब क्या है? टॉयल का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो उसके लिए वर्क हार्ड सही वर्ड है इसके लिए, राइट। अच्छा, स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, राइट। जैसे बोलते हैं कि इफ़ यू स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर आप अगर छड़ी नहीं उठाते हैं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो स्पॉइल का मतलब तो बिगड़ जाना। टेस्ट आप जानती हैं, टेल का मतलब बताइए। मिमिक। मिमिक वर्ड का मतलब होता है, बोलता ना मिमिक्री करता है वो, मिमिक आर्टिस्ट है, मतलब दूसरे की कॉपी करना। तो इसका मतलब क्या है? इमिटेट करना, दैट इज टू कॉपी, ठीक है। मिमिक्री करते हैं। किसी को देखो, देखेंगे आप कि गोविंदा की आवाज़ निकाल रहा है, क्या कहते हैं, इसका आवाज़ निकाल रहा है, अमिताभ बच्चन का आवाज़ निकाल रहा है, तो मिमिक्री करना। टीज़ का मतलब जानते हैं। और रिफ्रेश का मतलब होता है, हम लोग मोबाइल को कई बार रिफ्रेश करते हैं टू मेक समथिंग फील लेस टायर्ड और लेस हॉट, तो उसको रिफ्रेश कर देना कहते हैं। हम लोग भी रिफ्रेश करते हैं खुद को, कहीं घूमने जाते हैं। और टीज़ का मतलब पता ही आपको कि जो बड़े लोग हैं वो अक्सर छोटे बच्चों को टीज़ करते हैं, मतलब क्या, उनको परेशान करते हैं, तो ये पता हो गया। किस्क, ठीक है। कियोस्क वर्ड सही, इसका प्रोनाउंसिएशन है कियोस्क। कियोस्क का मतलब क्या होता है? कियोस्क का मतलब होता है, कियोस्क का मतलब होता है
छोटे से दुकान को कियोस्क बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टोर भी है, शॉप भी है, बूथ भी है और मॉल भी है। तो वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, अब एक एक को समझना होगा, लेकिन आप यहाँ पर बूथ कर लें, राइट। तो कियोस्क का मतलब होता है बूथ। हाँ, तो बूथ एक ऐसा प्लेस होता है, जैसे आप देखे होंगे ये आप जब वोटिंग होता है तो बोलते हैं ना कि बूथ पे जाके आप अपना नाम चेक करा लें। स्टोर क्या होता है? स्टोर एक लार्ज शॉप को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे सामान बेचे जाएँ, मैनी डिफरेंट थिंग्स, राइट। और उसके बाद अगर आप बात करें मॉल का, तो मॉल तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। और शॉप होता है किसी बिल्डिंग में कोई छोटा सा दुकान हो तो उसको शॉप कहते हैं। कियोस्क जो है आप देखेंगे कि जो बस स्टैंड पे जो एक ऐसा होता है जहाँ न्यूज़पेपर होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, तो इन सबको कियोस्क कहा जाता है, राइट। तो इस हिसाब से इसका आंसर बूथ होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। इंजेनुअस। इंजेनुअस इंजेनुअस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत इनोसेंट हो, राइट। जेनुअस और इंजेनुअस। तो जेनुअस का मतलब क्या हो गया? जो डिसऑनेस्ट है। इंजेनुअस का मतलब जो बहुत ऑनेस्ट है, इनोसेंट है। तो इसका आंसर तो पहले आप ये टिक कर लें कि इसका आंसर इनोसेंट होगा। अब वर्ड्स को देखते हैं। कनिंग, क्लेवर, आर्टफुल, ये सारे वर्ड्स। इनोसेंट का मतलब तो कोई ऐसा आदमी जो गिल्टी नहीं हो, जो कोई गलत काम में नहीं हो। इनोसेंट हैज़ नथिंग फियर, वो डरता नहीं है। और कनिंग, कई आपके दोस्त होंगे जो कनिंग होंगे, ऐसे लोग जो आपके किसी भी काम को काम करवा लेते हैं और बाद में फिर आपको भूल जाते हैं। दैट इज़ अ कनिंग, कि वो बहुत कनिंग है, सिर्फ अपना काम कराने जानता है, अक्सर हम लोग बोलते हैं अपने दोस्तों के लिए। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। आर्टफुल का मतलब क्या? जो दूसरों के साथ बेईमानी करता है। सारे वर्ड एक ही जैसे हैं, तो इनोसेंट इसका सही आंसर होगा। अगला वर्ड है इनोकॉकस, राइट। तो इसका मतलब होता है जो किसी को हार्म ना पहुंचे, ठीक है।